नमस्कार दोस्तों, आप सभी को बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बताने आप सभी की जीवन काल में बहुत बुरी घटना होने जा रही है। अब आपको शर्म से अपना चेहरा छुपाना पड़ेगा। और तो इस घटना की जानकारी तो मैं आपको दे दूंगा, लेकिन इस घटना से आपको कैसे बचना है इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। मित्रों, इस छोटी सी वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखना, क्योंकि अगले 24 घंटे में आपके जीवन काल में बहुत बड़ी उथल पुथल होगी और आपको समझ नहीं आएगा क्या करना है और क्या नहीं करना है, क्योंकि आपके जीवन में आपके ही सारे मार्ग होंगे, लेकिन उन मार्ग में से किसी एक का चयन करना आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। और दोस्तों, हालत बहुत अधिक बिगड़ने वाले हैं। तो दोस्तों, इसीलिए वीडियो को चुपचाप अंत तक देख ले। और दोस्तों, वीडियो में आपके सभी ग्रह गोचर की गणना की है। आने वाले समय की मैं बात करो तो आने वाला समय पूरी तरह से आपके पक्ष में नहीं रहेगा। बस इतना आप जान लो, जो घटना आपके साथ घटेगा वह घटना भी कोई साधारण घटना नहीं होगी। कुल मिलाकर आपको हर एक कदम फूंक फूंक कर रखने की सलाह दी जाएगी, क्योंकि हर कदम पर एक नई मुसीबत आपका इंतजार कर रही है। और दोस्त, तो मिट्टी का गीलापन जिस तरह से पेड़ को जकड़ लेता है, ठीक उसी प्रकार शब्दों का मीठापन मनुष्य के रिश्ते को पूरी तरह पकड़ लेता है। तो दोस्तों, इसीलिए अपने जीवन में ध्यान रखें कि अगर आपको किसी रिश्ते को पकड़ कर रखना है, यदि आपके जीवन में लोगों को बचा कर रखना है, तो हमेशा मीठे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि दिल मीठे शब्दों से ही जीता जा सकता है। और दोस्तों, लोगों का दिल अगर आपको जितना है तो आपको अच्छे शब्द बोलते होंगे। आज के समय में लोगों को सिर्फ आपसे मतलब नहीं है। जब तक आपका काम पड़ेगा लोग आपसे बात करेंगे। जैसे ही लोगों का काम निकल जाएगा आपसे, तो वही लोग आपको इस समय भूल जाएंगे। और दोस्तों, यही आज के इस कलयुग की बहुत बड़ी सच्चाई है। तो दोस्तों, इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ कि आप रिश्ता बनाकर रखिए है, लेकिन सिर्फ उन लोगों से जो सिर्फ आपसे केवल मतलब के लिए मिलने नहीं आते हैं, जो आपसे केवल मतलब के लिए बात नहीं करते हैं। और दोस्तों, इस वक्त अगर कोई व्यक्ति आपका वाहन मांगने आ रहा है और वह आपसे बोल रहा है कि 2 मिनट मुझे अपना वाहन लेने आ रहा है, और बोल रहा है कि 2 मिनट मुझे अपना वाहन दे दो, मुझे थोड़ा सा काम है, मैं बस करके आता हूँ, तो दोस्तों, आपको तुरंत उसे व्यक्ति को अपने वाहन देने से मना कर देना है, क्योंकि दोस्तों, बहुत बड़ा खर्चा सामने आ रहा है और वह आपके वाहन के लिए ही है। दोस्तों, इसीलिए बोल रहा हूँ, इस वक्त वाहन का प्रयोग थोड़ा काम ही करें। दोस्तों, आपको बचाने चोट लगने से या फिर कोई काम बिगड़ने से आपका तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन आपके जो पीछे आपका परिवार बैठा है, आपके अपने लोग बैठे हैं, उन्हें बहुत अधिक तकलीफ होगी। तो दोस्तों, इसीलिए इस बात को समझिए और दोस्तों, कोई भी गलत कार्य न करें। और दोस्तों, आपको बताने आपको अच्छा सोचने वाला भी आपके परिवार है, और आपको सुख में रहने वाला भी आपका परिवार है। और दोस्तों, आपको बता दे, लोगों को यह बातें समय रहते समझ नहीं आती है। जब चीज दूर हो जाती है और जब सब कुछ हाथों से चला जाता है, तब उन लोगों से जाकर पूछिए जिनके आगे पीछे कोई नहीं है, जो अकेले हैं, जो रोड पर दर बदर भटक रहे
और दोस्तों, अगर परमात्मा ने आपको इतना कुछ दिया है तो उसकी कदर कीजिए और कभी भी आपको अपने लोगों को बुरा नहीं सोचा है। यदि अगर आपकी सेंटेंस किसी बड़े स्कूल में दाखिला लेने की सोच रही है तो आपको अपने संतान के ये कुछ भी सोच विचार नहीं करना है, बस आपको उसका फ्यूचर अच्छे से अच्छा करना है। और दोस्तों, पढ़ाई की बात में आप हमेशा बहुत अच्छे रहते हैं और दोस्तों, अपने पिछले समय में बहुत अधिक संघर्ष किया है। आपके घर में भी खुशियां मचाने का संघर्ष किया है, पैसा कमाने का संघर्ष किया है, रिश्तों को बचाने का संघर्ष किया है, तो आपके सभी संघर्ष सफल हुए हैं। और दोस्तों, अपने आप पर आपको बिल्कुल भी नाराज नहीं होना है। कभी कभी जीवन में हम जो चाहते हैं वह नहीं मिलता है तो हम अक्सर खुद से नाराज हो जाते हैं, खुद से ही परेशान हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसीलिए हम आपको बता देते हैं कि आपको खुद से नाराज नहीं होना है। और दोस्तों, हर व्यक्ति को समय से पहले कोई चीज नहीं मिलती, क्योंकि उसे परमात्मा को पता है कि हमें कब कहाँ कितना देना है और कैसे देना है। और आपको बता दें, आपके घर में इस वक्त किसी नए मेहमान के आने की संभावना बन रही है, पर उसमें हनुमान के साथ साथ थोड़ी बहुत मुसीबत भी बन रही है। तो दोस्तों देखिए, यह तो आप खुशी का जिक्र करिए या फिर आप दूसरी तरफ मुसीबत का शौक बनाए। दोस्त, निर्भर आप पर करता है कि आप क्या करना चाहते हैं। आप अपनी खुशियों को चारों तरफ फैलाना चाहते हैं या फिर ऐसे ही अपना काम करना चाहते हैं। और दोस्तों, आप जहां पर नौकरी करते हैं उसे जगह पर कोई व्यक्ति आप सुधार मांग सकता है कुछ समय के लिए, लेकिन वह व्यक्ति आपका पैसा नहीं लौट आएगा। इसी गारंटी में देता हूं कि वह आपका पैसा बिल्कुल नहीं लौट आएगा। तो इसलिए पैसों का व्यवहार बिल्कुल नहीं करना है। और दोस्तों, पैसे देने से हमारे दो चीज खराब होती है, पहले हमारा पैसा और दूसरा हमारा उससे रिश्ता। तो इसलिए साफ साफ पहले ही पैसे के लिए मना कर दो। और दोस्तों, आपको मैं एक ही बार समझा कर भी थक गया हूँ कि आप अपनी गलत आदतों को बिल्कुल ही त्याग दे। और दोस्तों, आप हर किसी व्यक्ति के सामने कुछ भी उठाकर बोल देते हैं, किसी भी व्यक्ति की भावनाओं की तरह बिल्कुल नहीं करते हैं। और दोस्तों, यह सब चीज आपके त्याग नहीं पड़ेंगे, क्योंकि यह सब बुरे कर्म है और तो सब बुरे कर्मों का फल हमें मिलता ही है। यदि अगर आज कोई आपका दिल दुखाएगा तो आपको कैसा लगेगा, आप किसी के प्रति कैसी भाव में रखेंगे, आप उसे बदुआ देंगे या फिर दुआ। तो दोस्तों, आपको बता दे, अगर आप किसी व्यक्ति का मजाक उड़ा रहे हैं, किसी व्यक्ति की भावनाओं को मजाक उड़ा रहे हैं, तो यह बहुत गलत है और यह इंसान को अंदर से बर्बाद कर देती है और इंसान की जो इंसानियत होती है उसे भी मार देती है। और लोग बहुत अधिक हंसी की मजाक करते हैं। और दोस्तों, कभी कभी हम मजाक में हमारे मुंह से ऐसी बात निकल जाती हैं जो सीधे सामने वाले व्यक्ति के दिल पर लगती है, जिसकी वजह से रिश्ते और अधिक कमजोर हो जाते हैं। तो दोस्तों, आपको समय का विशेष ध्यान रखना है। और यह जो समय चल रहा है और इस समय में बहुत सारी चीज आपके पक्ष में होते हुए आपको देखेंगे। और दोस्तों, इन चीजों को
व्यवस्थित करने में ध्यान दें, क्योंकि दोस्तों सब कुछ एक जैसा नहीं होता है। सारी स्थितियां एक जैसी नहीं होती है। कुछ चीजों में आपके मन मारना अवश्य चाहिए। यदि अगर कोई चीज आपके मन के मुताबिक नहीं हो रही है तो उसे त्याग दें, और तो उसे भगवान की मर्जी बोलकर सब कुछ छोड़ दे। क्योंकि दोस्तों जब व्यवस्था भी इस समय बिगड़ी हुई है, उसे व्यवस्था में सुधार करने से आपका विशेष योग ध्यान रहेगा। अपने जीवन में हमेशा इस चीज का ध्यान रखना कि वहाँ शांत रहना। जहाँ मूर्ख लोग अपने आप को सही समझकर अपनी बुद्धिमानी का ज्ञान बांट रहे हो, और तो सब पांच शांत रहना, जहाँ केवल आप ही को सुनाया जाए, और जहाँ किसी की बुराई हो रही हो और जो किसी की बुराई तुम्हारे सामने कर रहे हैं तो वह तुम्हारी हो रही किसी और के सामने भी कर सकते हैं। और दोस्तों सत्य जाने तो आप कोई दूसरी ठहराया जाएगा। तो दोस्तों ऐसे लोगों से बिल्कुल दूर हो जाएं, और दोस्तों आप लोगों को बिल्कुल ऐसे लोगों से बोलचाल करने ही नहीं है। क्योंकि दोस्तों आज के समय में ऐसा हो गया है कि अगर आप पीठ पीछे किसी की बुराई कर रहे हैं और वह व्यक्ति अगर उसे बुराई को मजे मजे में सुन रहा है, आनंद लेते हुए सुन रहा है, तो दोस्तों वह कहीं ना कहीं आपकी बुराई कर ही रहा होगा। और दोस्तों यही आज किसका युग के रिश्ते की सच्चाई है कि अगर आपकी पीठ पीछे कोई आपको बुरा कर रहा है तो उसे व्यक्ति को उसे बुराई में भी बहुत अच्छा ही दिखती है। और दोस्तों आपकी जो भी गलती है तो उसे गलती को सुधारने में ध्यान देना है। क्योंकि पिछले समय में आपने जो गलतियां की थी उन गलतियों की वजह से आपके रिश्ते बहुत अधिक कमजोर दिख रहे हैं। और दोस्तों कुछ समस्याओं की उलझन में आप भी फंसे हुए हैं। आपको भी समझ नहीं आता कि क्या कह रहे हो, कैसे करें। और दोस्तों अगर कोई चीज समय रहते नहीं सही हो रही है, आपने बहुत अधिक हाथ पैर मार लिए हैं, आपने बहुत अधिक मेहनत कर ली है और फिर भी चीज आपके पक्ष में नहीं आ रही हैं, तो दोस्तों उन चीजों को त्यागने में ही आपकी बहुत अधिक बधाई है। क्योंकि आप रस्सी को जितनी ज्यादा मजबूत रखेंगे तो वह रस्सी खुद नहीं कष्ट पहुंच जाएगी, यह सत्य है। इसीलिए अगर आप किसी बात को पकड़ने तो वही बात आपको बहुत अधिक तकलीफ देगी और उससे यह बहुत छोटी सी बात है। और दोस्तों आपको बता दे, हर टूटी हुई उम्मीद आपको परमात्मा से जुड़ा आएगी और आपको कहीं ना कहीं आगे ले जाएगी और आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगे। और दोस्तों अगर प्रसाद आपके साथ है तो इसीलिए परमात्मा के साथ सदैव रखें। और दोस्तों आपको बस यह उपाय करना है कि हमको बृहस्पतिवार को लक्ष्मी नारायण जी की पूजा करनी है। हाँ दोस्तों उनको चने की दाल और गुड़ का भोग लगाना है और हर बृहस्पतिवार को केले के पेड़ के नीचे आपको एक दीपक जला करना है। बस यह उपाय कर ले, फिर आपके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं रहेगी और आपके जीवन के आगे से ज्यादा समस्याएं भी सब समाप्त हो जाएंगे और आप अपने जीवन को बहुत अच्छे से रहेंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों। और दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव लिखें।